आइए, ट्यूशन जैसा ज्ञानकुल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम चतुर्थ क्लास का पर्यावरण और हम भाग 2 बनाएंगे, चौथी कक्षा का। और जो भी बच्चे कार्य पुस्तिका अभी तक नहीं बनाए हैं, कार्य पुस्तिका का भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप बना सकते हैं। और ये ट्यूशन जैसा ज्ञानकुल में आप प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पे आपका सारे विषय का बनाया हुआ मिलेगा। तो चलिए, पर्यावरण और हम कक्षा 4 के लिए इसका प्रश्न और उत्तर हम करते हैं। देखिए, पर्यावरण और हम भाग 2, इसको हम लोग प्रश्न उत्तर साथ साथ करेंगे। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, 1 से लेकर 25 तक है, तो एक एक करके हम सारे को करेंगे। पहले है पाठ 1, रंग बिरंगे खिलते फूल। तो रंग बिरंगे खिलते फूल में देखिए यहाँ पे है, इसको आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। आपने भी कई तरह के फूल देखे होंगे, इनके नाम लिखिए। नीचे में है फूलों का उपयोग किन कार्यों में होता है, लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हम आपको लिख करके दे दिए हैं। आपने भी कई तरह के फूल देखे होंगे, इनके नाम लिखिए। तो कई तरह के फूल कौन कौन देखे हैं आप? कमल, गुलाब, बेली, चंपा, गेंदा, जूही, ये सारा फूल आपने देखा है। तो ये देखिए, एक एक करके आप इसको अपने किताब में लिख सकते हैं, कॉपी में भी लिख सकते हैं। अब अगला है क्या? अगला है आपका कि फूलों का उपयोग किन कार्यों के लिए होता है। तो फूलों का उपयोग बाबू, ये देखिए किन किन कार्यों में। इत्र बनाने में होता है, पाउडर बनाने में होता है, रंग बनाने में होता है, और दवाई बनाने में भी कुछ फूलों का उपयोग होता है। तो दवाई भी बनती है फूल से। इस प्रकार से हम इसको कर लिए। अब देखिए यहाँ है, किन्हीं 2 फूलों के नाम बताइए जो लाल रंग के हैं, फिर जो सफ़ेद रंग के हैं, जिनका रंग पीला है। ये सारा चीज़ का उत्तर आपको नीचे मिलेगा। देखिए यहाँ आइए, ये देखिए, आप जिन फूलों के रंग लाल हैं उनका नाम है गुलाब, अड़हुल। फिर देखिए जिनके सफ़ेद हैं, जो रंग सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, रात रानी है, चमेली है। फिर देखिए जिनका रंग पीला होता है, गेंदा है, सूरजमुखी है। फिर है जो पानी में खिलते हैं, पानी में खिलने वाले फूल कमल हैं, वाटर लिली है। और जिनको आप आंखें बंद करके पहचान सकते हैं, तो बेली फूल का सुगंध बहुत अच्छा होता है, चमेली का भी होता है, गेंदा का, इसको आप आंखें बंद करके भी पहचान सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब है, कुछ फूल दिन में खिलते हैं, कुछ रात में खिलते हैं, कुछ धरती पर खिलते हैं तो कुछ पानी में खिलते हैं, कुछ फूल बरस भर खिलते हैं, कुछ फूल सर्दी में, फिर या कुछ फूल गर्मी या बरसात में भी खिलते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न में कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन से फूल दिन में खिलते हैं और कौन से फूल रात में खिलते हैं। नीचे दिए गए निर्धारित स्थानों पर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है दिन में खिलने वाले फूल। ये देखिए लिखा है दिन में खिलने वाले फूल। फिर है रात में खिलने वाले। तो दिन में कौन कौन खिलता है? गेंदा, डेजी, डहलिया, कमल और ये गेंदा 2 बार लिखा गया। तो यहाँ पे देखिए रात में खिलने वाला, रात रानी, ब्रह्म कमल और रजनीगंधा, ये सब रात में खिलते हैं फूल। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब है, किस मौसम में कौन से फूल खिलते हैं। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल खिलते हैं। देखिए, सर्दी के मौसम में ये 4 फूल जो है ये लिख दिया गया है, डहेलिया, गेंदा, गुलदावदी और पिटूनिया, ये सर्दी के मौसम में खिलते हैं। गर्मी के मौसम में सदाबहार, गेंदा, सूरजमुखी, जिनिया, ये गर्मी में खिलता है। फिर बरसात में गेंदा बरसात में भी खिलता है, चमेली बरसात में, रेन लिली और अपराजिता, ये सब बरसात में खिलता है। फिर है सदाबहार सालों भर, सदाबहार फूल जो है सालों भर, गुड़हल भी सालों भर, गेंदा भी सालों भर और पेंटास भी सालों भर खिलते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। अब ये लिख लेने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अब है, आपने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों पर खिलते हुए फूल देखा होगा। कुछ फूल झाड़ीदार पौधों पे और कुछ जो है बड़े बड़े पेड़ों पर और कुछ लंबी लंबी लताओं पर खिलते हैं। तो उनका सारणी बना करके आपको लिखना है। तो देखिए, पेड़ों पर खिलने वाले फूल कौन कौन है? पेड़ों पर खिलने वाले फूल है कचनार, अमलतास, गुलमोहर, परिजात, ये सब पेड़ के ऊपर खिलता है। इसके बाद है आपका झाड़ीदार
पौधों पर खिलने वाले फूल, झाड़ीदार पौधा पर गुलाब है, कनेर है, गुड़हल है और लंटाना है। और फिर है क्या चीज़, लताओं पर खिलने वाले फूल, तो लता पर चमेली, मधुमालती, राखी बेल, सूही फूल, ये सब लता पे खिलते हैं। तो यहाँ तक आपको क्या करना है बाबू, ये बारी बारी से लिख लेना है, बारी बारी से क्या करना है, लिखना है, फिर आगे बढ़ना है। क्या कोई ऐसे पेड़ जिन पर फूल नहीं खिलते हैं, लिखिए। कोई ऐसा भी पेड़ है जिस पर फूल नहीं खिलता है, तो है, देखो फर्न है, काई है, मनी प्लांट है, गूलर है, इन सब पर फूल नहीं आते हैं, तो इनको भी आप लिख लीजिएगा। अब देखिए है, आप अपने साथियों के साथ अपने साथियों के साथ आसपास पौधों पर किसी खिले हुए फूल को जाकर देखिए तथा उनका चित्र बनाइए। ये आपको अपने से करना है, आप अपने से चित्र बनाइएगा। इसके बाद है, आप बताइए आपने किस फूल को देखा। तो आप जिस फूल को देखा किसी का आप चित्र बनाइएगा, या तो फिर आपने जिस फूल को देखा उसका वर्णन। किस फूल को देखा, मान लीजिए गेंदा फूल को ले लिए, आपने गेंदा फूल को देखा, तो गेंदा फूल को देखा तो इसका रंग कैसा होता है, पीला भी होता है और गेंदा लाल भी होता है। फूल, क्या फूल में गंध है, तो हाँ गंध है, अच्छा गंध है। फूल का पौधा ज़मीन पर है या पानी में, तो गेंदा फूल का पौधा ज़मीन पर होता है। फूल का आकार कैसा है, छोटा होता है, गोल जैसा, वृत्ताकार। अकेले खिलता है या गुच्छा में खिलता है, अकेले खिलता है। तो इस प्रकार से आप इसको भी लिख लिए। आगे फिर बढ़िए, फूलों में कितनी पंखुड़ियाँ होती है, एक पंखुड़ी होती है। जो है लिखा हुआ है, फूलों पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। पंखुड़ियों के निचले हिस्से को ढकने वाली अंकुड़ियाँ कैसी होती है, हरा होती है। तो ये सारा आपका यहाँ लिखा हुआ है। इन अंकुड़ियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अंकुड़ियाँ आपस में जुड़ी है या अलग अलग है, जुड़ी होती है। इस तरह का काम आप 4-5 फूलों को देखकर कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, अपने आसपास की किन्हीं 3 पौधों की कलियों और फूलों का चयन कीजिए। हमने गुलाब, गेंदा और कमल का चयन किया है। आप इन पौधों पर खिली हुई 2 कलियों पर धागा बांधकर निशान लगाइए। इस पर क्या करना है, निशान लगा देना है। अब कुछ दिनों तक इन कलियों को ध्यान से देखिए और बताइए कि कलियां कितने दिनों में फूल बन गई। तो ये देखिए, गुलाब का जो फूल है इस पर आप जब करके देखिएगा तो ये जो है 22/4/2026 को यदि बांधा गया तो 26/4/26 को यानी 4 दिन में जो है ये फूल बनकर रेडी हो गया। गेंदा को जब 22 को देखा गया तो ये 6 दिन में फूल बन करके रेडी हो गया 30 तक। कमल को जब 22 को देखा गया तो ये 27 को यानी 5 दिन में फूल बनकर रेडी हुआ। इस तरह से आप भी इस फूल को देख करके देख सकते हैं कि वो कितने दिनों में फूल बन करके रेडी हो जाता है। अब है, फूल कई लोगों की रोजी रोटी का साधन है। कुछ लोग फूलों की खेती करते हैं तो कुछ लोग फूल या उससे बनी चीज़ें खरीद बिक्री करते हैं। तो अब देखिए, क्या आपके शहर या गांव में फूल बेचने वाला या वाली है, उसके पास जाकर पता कीजिए वह कौन से फूल बेच रहा है। मान लीजिए गुलाब बेच रहा है तो कै रुपये में बेच रहा है, 10 रुपये में बेच रहा है। कमल बेच रहा है, कै रुपये में बेच रहा है, 15 रुपये में बेच रहा है। गेंदा बेच रहा है, 2 रुपये में बेच रहा है। चमेली बेच रहा है, 2 रुपये में एक फूल बेच रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है पता कर सकते हैं। अच्छा, वो फूल लाते कहाँ से हैं, तो बगीचा से लाते हैं, लिख दीजिएगा, बगीचा से लाते हैं। अच्छा, अब है, वह फूलों से बनी किन किन चीज़ों की बिक्री करता है या करती है। फूलों से कौन कौन चीज़ बना के बेचता है, तो गेंदे का हार बेचता है, बेली का हार भी बेचता है। फूलों से बनी रंग 50 रुपये प्रति डब्बा मिलता है। इत्र जो है 100 रुपये प्रति सीसी मिलता है। गुलाब जो है 15 रुपये का 1 पैकेट मिलता है। और ये फिर है 10 नंबर में, क्या आपके गांव में फूलों की खेती होती है, तो हाँ होती है। इससे क्या लाभ होता है, इससे लाभ ये होता है कि चारों तरफ खुशबू होती है और कई लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ये यहाँ तक आपने जो है बनाया। अब आगे देखिए, पाठ 2, कोई देता अंडे कोई देता बच्चे। इसमें आप देखिए, इसको आप पहले पढ़ लीजिएगा और इसमें जो प्रश्न उत्तर है इसको हम आपको कर करके बताते हैं। इसको पढ़ना है पहले बाबू। अब देखिए, इसमें प्रश्न होता है कौन कौन से जीव जंतु अंडे देते हैं। तो कौन जीव जंतु अंडा देता है, मुर्गी, कबूतर, मछली, मेढक, सांप, छिपकली, कौआ, गौरैया, ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं।
आपने पढ़ा होगा ऊपर के चैप्टर में कि कौन कौन से जीव जंतु अंडे देते हैं, तो ये सारे जीव जंतु, इसके अलावे और भी जीव जंतु हैं और भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है, आप देखिए प्रश्न को पढ़िए, क्या अंडों से तुरंत बच्चे निकल आते हैं? यदि कुछ दिनों के बाद निकलते हैं तो इसके बीच अंडों के साथ उसकी माँ क्या करती है? तो पहला प्रश्न का उत्तर है कि अंडों से बच्चे तुरंत नहीं निकल आते हैं। और दूसरा प्रश्न है, यदि कुछ दिनों के बाद निकलते हैं तो इस बीच अंडों के साथ उसकी माँ क्या करती है? तो अंडों की उचित देखभाल करती है उसकी माँ, उसको सेती है, उस पर बैठती है, उसकी देखभाल करती है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए एक प्रश्न नीचे में, नीचे बने चित्र देखकर बताइए कि क्या ये जीव भी अंडे देते हैं? तो नीचे वाला चित्र को आपको देखना है। देखिए नीचे वाला चित्र, इसमें 4 चित्र है। देखिए ये कुत्ता है, ये बच्चा दिया हुआ है, गाय है बच्चे, बिल्ली है बच्चे, मनुष्य हैं बच्चे। तो इसको देख करके आपको बताना है कि क्या जो है ये जीव अंडे देते हैं। तो यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा? नहीं। यहाँ पे हमने जवाब दे दिया है, आप लोग भी जवाब दे दीजिएगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, पिछले पृष्ठ पर बने चित्रों में क्या समानता है? क्या समानता है? पिछले पृष्ठ पर जो आपने चित्र देखा, इसको देखिए, इसमें क्या है कि एक जैसा सब कुछ है। कौन ऐसा चीज़ है जो सबके साथ एक जैसा है? तो आप देखेंगे कि इसमें जो है सभी बच्चे देते हैं, सभी अपने अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सभी बच्चे देते हैं। यहाँ पे देखिए लिख दिए सभी बच्चे देते हैं, आप भी लिख दीजिए सभी बच्चे। और भी समानता है, सभी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। अच्छा चलिए अब आइए, कुछ जीव अंडे न देकर सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। अपने आसपास ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं और उनके बच्चों को देखा होगा, उनके नाम लिखिए। ये प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न के बाद यहाँ पे लिखिए उनका नाम। गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बकरी, ये सब जो है अंडा नहीं देते हैं, सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। ये जो है सीधे क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। अब जो है हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद क्या है कि कुछ अलग अलग जीव जंतुओं के बच्चों को हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जैसे कुछ जीव जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके सामने उनके बच्चे के नाम लिखिए। देखिए सबका जीव जंतु का नाम दिया गया, इनका बच्चा क्या कहलाता है? जैसे गाय का बच्चा बछड़ा कहलाता है, बकरी का बच्चा मेमना कहलाता है। तो उसी प्रकार से ये देखिए बछड़ा और मेमना, ये पहले से ये बछड़ा लिख दिया है यहाँ, तो मेमना हम लिख दिए। अब भैंस का बच्चा क्या कहलाता है? भैंस का बच्चा पाड़ा या पाड़ी कहलाता है, ठीक ना। और मनुष्य का बच्चा क्या कहलाता है? शिशु कहलाता है। कुत्ता का बच्चा पिल्ला कहलाता है। सूअर का बच्चा सुअरे का बच्चा कहलाता है। और भेड़ का बच्चा मेमना कहलाता है। शेर का शावक कहलाता है। ये जो है सब बच्चे का नाम है, तो आप इसको देख करके लिख लेंगे। चलिए इसको देख करके आपने लिख लेना है। अब इसके बाद है आपका क्या है, इन जीवों में से कुछ एक बार में एक बच्चे को ही जन्म देते हैं और कुछ एक से अधिक। अब इन सारणी को पूरा कीजिए। एक बार में एक बच्चा देने वाला जीव, तो एक बार में एक बच्चा देने वाला जीव कौन है? गाय है। एक बार में एक से अधिक बच्चा देने वाला जीव कौन है? बकरी है। दोनों तरफ पढ़ पढ़ के लिखिए। एक बार में एक बच्चा देने वाला जीव भैंस है, मनुष्य है। और एक बार में एक से अधिक बच्चा देने वाला कुत्ता है, बिल्ली है। इस तरह से इसको आप लोगों को क्या करना है? लिख लेना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जो है यहाँ देखिए मज़ेदार चीज़ है, आपने अपने घर में या आसपास बहुत से जीवों के नवजात बच्चों को देखा होगा। ऐसे जीवों के नाम लिखिए जो पैदा होते ही
क्या होते हैं, चलने लगते हैं। तो पैदा होते ही चलने लगता है, उसमें से जानवर कौन है? गाय का बच्चा पैदा हुआ, कुछ देर बाद चलने लगता है। बकरी का बच्चा भी पैदा हुआ, कुछ देर बाद चलने लगता है। भेड़ हिरन का बच्चा कुछ देर बाद पैदा, और जो पैदा होने के बाद तुरंत नहीं चलते हैं, तो देखिए इंसान का बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत नहीं चलता है। चूहा गिलहरी का बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत नहीं चलता है। अब है जिनके मुंह में शुरू से दांत होते हैं। यहाँ देखिए, जिनके मुंह में शुरू से दांत होते हैं। किसका मुंह में शुरू से दांत होता है? मेमना का शुरू से दांत होता है। पाड़ा या पाड़ी का शुरू से दांत होता है। इंसान के मुंह में शुरू से दांत नहीं होते हैं। गाय बकरी ये सब का जो है शुरू से दांत नहीं होता है। तो इसको जो है हम लोग लिख लेंगे। क्या जानवर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं? किन्हीं दो जानवरों को ध्यान से देखिए। दो जानवर और वे अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, लिखिए। तो इसको आप लिखिए, यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं। लगभग सभी जानवर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। सब जानवर देखभाल करता है और उन्हें समय पर भोजन या दूध देते हैं। सब जानवर, जितने भी जानवर हैं, सब अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। अब देखिए इसमें है, इस वर्ग में कुछ अंडे और कुछ बच्चे देने वाले जीव का नाम छिपा हुआ है। ये वर्ग है यहाँ, ये वर्ग में, इस वर्ग से आपको खोज करके क्या करना है, लिखना है। यहाँ देखिए ये वर्ग है, इस बार हम खोज दिए हैं, टिक लगा दिए हैं। इसको आपको खोज करके इधर नाम भी लिख दिए हैं। ऊँट, चमगादड़, गिलहरी, बंदर, कंगारू, बकरी, हाथी और जो है शुतुरमुर्ग, छिपकली, मच्छर, अजगर, डायनासोर, मछली, तितली, कछुआ, सब लिख दिए हैं। सब इसमें है, कहीं ना कहीं आप खोजिएगा बुक में, किताब में सब टिक लगाया हुआ है। आप इसको खोज करके लिख सकते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आगे जो है वो अगला चैप्टर आ जाता है। तो अगला चैप्टर हम लोग, ये 2 चैप्टर आज बना लिए हैं। तीसरा और चौथा चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।